हमारी इस यात्रा के सह प्रभारी राज नायर जी से आग्रह कर रहा हूं कि वे आए और माननीय डॉक्टर श्रीमती सुदेश जी धनखड़ साहिबा को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। पुष्पगुच्छ। राज्य आयोजन समिति के साथी डॉक्टर के गुप्ता जी से आग्रह कर रहा हूं शीघ्रता से मंच पर आएं और हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री श्री भंवर सिंह जी भाटी साहब को कुछ पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करें, अभिनंदन करें। राज्य आयोजन समिति के ही सुभाष जी मित्तल साहब से भी आग्रह कर रहा हूँ अभी मंच पर आए और स्वामी आत्मनिष्ठानंद जी महाराज को यह कुछ फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। और चूंकि हमारे माननीय बालकृष्णन जी भी आज इतनी दूर से यात्रा करके कन्याकुमारी से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, इसलिए उनका स्वागत करने के लिए राज्य आयोजन समिति के श्री अशोक मेतवाला जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे आए। एक बार जोरदार करकल ध्वनि से हमारे सभी अतिथियों का हम स्वागत करें। और स्वागत उद्बोधन के लिए विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहा हूं विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ए बालकृष्णन जी, कृपया आए। ओम श्री एकाक्षर महागणपते नमः। हरि ओम, नमो नारायणाय। सबको मेरा प्रणाम। आज विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के संस्थापक स्वर्गीय एकनाथ जी राणा के 108 जन्मदिन के अवसर पर राजस्थान प्रांत के विवेकानंद केंद्र के कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद के यात्रा संदेश यात्रा का आयोजन किया है। इस संदेश यात्रा को उद्घाटन करने के लिए हमारे भारत के उपराष्ट्रपति सम्माननीय जगदीप धनखड़ साहब और उनके धर्मपत्नी श्रीमती सुधीर जी यहाँ मंच पर विराजमान है। विवेकानंद केंद्र की ओर से मैं उनको हार्दिक प्रणाम करता हूँ और यात्रा उद्घाटन के लिए उनको स्वागत करता हूँ। मंच पर राजस्थान के मंत्री भंवर सिंह भाटी एवं रामकृष्ण मिशन क्षेत्री के स्वामी आत्मनिष्ठानंद जी भी विराजमान हैं। मैं उनको भी विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी और विवेकानंद केंद्र राजस्थान प्रांत के ओर से नमस्कार करता हूं और स्वागत करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि विवेकानंद संदेश यात्रा पूरे राजस्थान में सभी जिलाओं में जाना पड़ा है। ऐसा सूचना मुझे मिली
मैं हमारे कार्यकर्ताओं को और बाकी जितने भी लोग इसके साथ जुड़े हुए उनसे अनुरोध करता हूं, ये यात्रा का जो मेन उद्देश्य है, जो पर्पस है, ये स्वामी जी के दो मुख्य आदर्शों को जनता के सामने रखना है। वो है त्याग और सेवा। स्वामी विवेकानंद जी ने यही संदेश युवाओं के सामने रखा। उस समय जब हमारे भारत गुलाम थे, जब उन्होंने देश के लिए युवाओं को आह्वान किया था, तो उन्होंने बताया था चेन्नई में गए, राष्ट्राय स्वाहा इदम न मम इदम राष्ट्राय। हमारे शरीर, मन, बुद्धि सब राष्ट्र के लिए त्याग करना है और हमारे देश और धर्म के लिए जीना है। तो इसलिए सबसे पहले हमें त्याग भाव होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए। इस त्याग और सेवा के लिए हम पूरे राजस्थान में सभी जगह जाएंगे, वहां युवाओं को आह्वान करेंगे। अगर आप इस आह्वान, इस संदेश यात्रा से आप विवेकानंद केंद्र में कुछ युवा जोड़ेंगे, पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनेंगे और देश के लिए काम करेंगे, हमारे सनातन धर्म के लिए काम करेंगे, मुझे लगता है ये यात्रा सफल रहेगी। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, इस यात्रा का जनवरी 7 तक जब इसका ये पूरा होगा, तब तक पूरे राजस्थान प्रांत में इसको आप लोगों का सहायता होना चाहिए, इसका विजय होना चाहिए। इतने बोल के मैं हमारे मंच पर बैठे अतिथि लोगों को फिर नमस्कार करता हूं, धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। नमस्कार, वंदे मातरम। बहुत आभार माननीय बालकृष्णन जी। जैसा आप सभी जानते हैं कि 7 जनवरी 1972 को विवेकानंद केंद्र की स्थापना कन्याकुमारी शिला स्मारक पर हुई थी और अब 7 जनवरी 2023 को पूरे 50 वर्ष इस विवेकानंद केंद्र को सेवा कार्य करते हुए हो रहे हैं। और इसी उपलक्ष्य में यह विवेकानंद संदेश यात्रा राजस्थान का आयोजन संस्कृति मंत्रालय के सौजन्य से किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ आज साधना दिवस एकनाथ जी की जयंती 19 नवंबर के दिन होते हुए और पूरे 50 दिन करके 7 जनवरी 2023 को जोधपुर में इसका विराम होगा, समापन होगा। तो ऐसी ये 50 दिन की यात्रा आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। और अतिथियों का स्वागत जब हम करने जाते हैं तो लगता है कई बार, और ये तो वो भावभूमि है जहाँ पर ठाकुर रामकृष्ण की परमहंस का आशीर्वाद है, आशीर्वचन है, और ये वो भावभूमि है जहाँ स्वामी विवेकानंद और अजीत सिंह जी की मैत्री का भाव प्रकट होता है। तो ऐसी भावभूमि पर हमें लगता है कि हम बार बार स्वागत करेंगे हमारे अतिथियों का। तब भी शायद हमारे मन में कहीं कसक रहेगी कि कुछ अभी स्वागत करना शेष है। तो स्वागत की उसी, अभिनंदन की उसी परंपरा में, उसी भाव को आगे बढ़ाते हुए मैं स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे इस यात्रा के, संपूर्ण यात्रा के प्रभारी श्री अशोक जी खंडेलवाल को कि वे मंच पर पधारें और आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को स्मृति चिन्ह इस यात्रा के शुभारंभ का देते हुए अभिनंदन करें। कल दुनिया इस पांडाल में गुंजायमान होती रहे, ऐसा आप सबसे निवेदन। इस खेतड़ी नगर में जो ये बृहद आयोजन हम सबके समक्ष देखने को आ रहा है, इसके संयोजक हैं अशोक सिंह जी। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि वे हमारे सम्मानित अतिथि माननीय डॉक्टर श्रीमती सुदेश जी धनखड़ साहब को स्मृति चिन्ह भेंट करें, अभिनंदन करें। हमारे विवेकानंद केंद्र के जयपुर विभाग के प्रमुख श्री ओपी गुप्ता जी से आग्रह कर रहा हूं कि वे आए और रामकृष्ण मिशन विवेकानंद स्मृति मंदिर के सचिव माननीय स्वामी आत्मनिष्ठानंद जी महाराज को यह स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन करें।
आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे सम्मानित राज्य सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीयुक्त कंवर सिंह जी भाटी साहब को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं यहाँ क्षेत्रीय आयोजन समिति की सह संयोजक श्रीमान KM मोदी साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ, मंच पर पधारें और सम्मानित ऊर्जा मंत्री जी को यह स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन करें। जैसा मैंने कहा कि यह भावभूमि है और यहाँ से स्मृति के रूप में ऐसी अद्भुत ऊर्जा इन स्मृति चिन्ह और अन्य चीजों के माध्यम से हमको मिलती है। तो ऐसा ही भाव रखते हुए हमारे क्षेत्रीय रामकृष्ण मिशन के सचिव आदरणीय स्वामी आत्मनिष्ठानंद जी महाराज भी अपनी ओर से भेंट सभी अतिथियों को देना चाहते हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे हमारे अतिथियों को मिशन की ओर से भेंट स्वरूप यह पुस्तिका और स्मृति भेंट प्रदान करें। अन्य सभी सम्मानित अतिथियों को यह पुस्तक स्वामी विवेकानंद राजस्थान में अद्भुत पुस्तक जिसमें राजस्थान की पूरी यात्रा का विवरण भावपूर्वक लिखा गया है और ये मिशन की ओर से स्वामी जी भेंट करेंगे। विवेकानंद संदेश यात्रा राजस्थान आज से प्रारंभ हो रही है और इसकी सूचना सारी सूचना देने के लिए एक ब्रोशर बनाया गया है, एक करपत्रक बनाया गया है और उसका विमोचन हम आज हमारे आदरणीय अतिथियों के हाथ से करना चाहते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा हूं जयपुर के हमारे दक्षिण क्षेत्र के संयोजक KC गुप्ता जी को कि वे भी मंच पर आए और इस करपत्रक संकल्प पत्र का विमोचन कराने के लिए प्रस्तुत करें। माननीय मुख्य अतिथि परम आदरणीय उपराष्ट्रपति महोदय के समक्ष वे इसका लोकार्पण करें, विमोचन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय एवं सभी अतिथिगण। और अब श्रद्धा अभिव्यक्ति के लिए, भाव अभिव्यक्ति के लिए विवेकानंद संदेश यात्रा राज्य आयोजन समिति के अध्यक्ष श्रीयुक्त RK अग्रवाल जी से आग्रह कर रहा हूँ वे आए और श्रद्धा अभिव्यक्ति के स्वरूप अपनी बात को कहें। आज़ादी के अमृत महोत्सव, विवेकानंद केंद्र की स्थापना के 50 वर्ष, केंद्र के संस्थापक माननीय एकनाथ जी अनाड़े की जयंती, साधना दिवस के अवसर पर विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी राजस्थान प्रांत द्वारा आयोजित विवेकानंद संदेश यात्रा के उद्घाटन समारोह में उपस्थित माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी तथा उनकी धर्मपत्नी का मैं आभारी हूँ जिन्होंने इस पवित्र धरा पर आकर हमें अनुग्रहित किया। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिनके सौजन्य से यह संदेश यात्रा आयोजित की जा रही है, जो रामकृष्ण मिशन क्षेत्रीय के सचिव पूज्य स्वामी आत्मनिष्ठानंद जी महाराज एवं मिशन के सभी संतगणों को हार्दिक आभारी हूँ, जिसके आशीर्वाद और सहयोग से यात्रा दिव्यता और भव्यता की ओर जा रही है। यह वही स्थान है जहां से स्वामी विवेकानंद जी को शिकागो जाने से पूर्व अपना नाम व राजस्थानी चोगा एवं साफा भेंट किया गया था। राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री श्री भंवर सिंह जी भाटी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने यहाँ पधारकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री A बालाकृष्णन जी
हमारे बीच में यात्रा की सफलता की शुभकामनाएं देने के लिए पधारे हैं, उनका भी विशेष आभारी हूँ। इस अवसर पर उपस्थित सभी जन समुदाय, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया, जिला प्रशासन एवं समस्त सहयोगियों का इस अवसर पर मैं विवेकानंद केंद्र की ओर से हृदय से धन्यवाद समर्पित करता हूँ। बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब। और साथियों, अब हम जिन्हें सुनने आए हैं, जिनके लिए हम यहाँ इस प्रांगण में विराजमान हैं और जिनके आशीर्वचन को हम सब सुनना चाहते हैं, मैं विनम्र पूर्वक, आदर पूर्वक निवेदन कर रहा हूँ आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से कृपया पधारें और हमें आशीर्वाद देकर के प्रसाद करें। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय। सभी को मेरा नमस्कार, बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। अपनी जन्मभूमि में आकर जो खुशी होती है वो मैं महसूस कर रहा हूं और मौका है जिसके लिए मैं विभूत हूं। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के अध्यक्ष श्रद्धेय आदरणीय ए बालाकृष्णन जी, और मैं उनका अत्यंत आभारी हूं। उपराष्ट्रपति पद का ग्रहण करने के पश्चात मुझे आपका आशीर्वाद मिला, आपकी प्रेरणा मिली और आपने एक कार्यक्रम निश्चित कराया। साधुवाद के पात्र हैं। रामकृष्ण मिशन के स्वामी आत्मनिष्ठानंद जी, राजस्थान सरकार के ऊर्जावान ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी जी, श्री R.K. अग्रवाल जी, अध्यक्ष विवेकानंद संदेश यात्रा राज्य आयोजन समिति और राज्य के बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता, समाज में बहुत प्रतिष्ठित स्थान है। मैं मानकर चलता हूं उनका योगदान बहुत सार्थक रहेगा। मेरे साथ भारत सरकार के खनिज विभाग में सचिव वरिष्ठ IAS अधिकारी विवेक भारद्वाज जी, मंचासीन महानुभाव और सबसे महत्वपूर्ण बालक और बालिकाओं, उनका अभिवादन देखकर, सुबह उनकी वेशभूषा देखकर मुझे अंदाजा हो गया है कि इस कार्यक्रम की सफलता निश्चित है। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान, जो हमारे देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कालखंड है, सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी राजस्थान ने जो ये 50 दिन का आयोजन किया है, 19 नवंबर 2022 से 7 जनवरी 2023 तक 50 दिन, मेरे मन में कोई शंका नहीं है, एक नारा बुलंद होगा, हम सबके दिल और दिमाग पर असर करेगा। उठो, जागो, युवा भारत। आज के दिन दुनिया में युवा शक्ति का प्रमुख केंद्र हमारा भारत है। स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के प्रखर आध्यात्मिक गुरु हैं। उनकी संदेश यात्रा का इस कालखंड में जो महत्व है, उसका जो असर पड़ेगा, मैं समझता हूं भारत के उत्थान में बहुत सहायक होगा। ये सुयोग है कि यात्रा का शुभारंभ, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, एकनाथ रानडे जी की जयंती के दिन हुआ है और ये भी बहुत ही सुखद संयोग है, खेतरी की पुण्य भूमि से इसकी शुरुआत हो रही है। जब देश का निर्णय हुआ, बहुत विवेकपूर्ण हुआ। विवेक और आनंद हमें दोनों मिला, जो विवेकानंद के नाम में निहित है। और राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है।
हमारी युवा शक्ति के लिए हम वो सब साधन उपलब्ध करें कि वो अपने टैलेंट और पोटेंशियल को पूरी तरह एक्सप्लॉइट कर पाए। और मुझे कहते हुए हर्ष होता है कि आज के दिन नीतियों की वजह से एक ऐसे भारत का निर्माण हुआ है जहां युवा को अपनी शक्ति दिखाने के अनेक अवसर मिल रहे हैं। भारतीय युवाओं की वजह से आज के दिन देश और दुनिया में भारत ने वो स्थान प्राप्त किया है जो दुनिया के किसी भी देश को नहीं है। रिकॉर्ड के तौर पर 2022 में नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स विद ह्यूज फिस्कल डायमेंशन जो भारत के हैं वो चाइना के भी नहीं है। ये उपलब्धि आप और हम सबके सर को ऊंचा करने वाली है। इस यात्रा का महत्व आजादी के अमृतकाल में बहुत ज्यादा है। आज के दिन हमें समझने की आवश्यकता है जब पूरा विश्व एक संकट को झेल रहा है, पूरा विश्व थर्रा रहा है, भारत अकेला एक ऐसा देश है जिसने दुनिया को एक रास्ता दिखाया है। 1 अप्रैल 2020 से 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। दुनिया के नेताओं को जब ये पता लगता है उनको विश्वास नहीं होता है। और ये कार्यक्रम आज भी चल रहा है और आप सबको जानकारी है कि पूरे देश में चावल हो, सीरियल हो, पल्स हो उपलब्ध कराई जा रही है। कौन सा देश डंका बजा कर यह कह सकता है कि 250 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन, पहला डोज, दूसरा डोज और बूस्टर डोज, ये उपलब्धि भारत ने की है। हमारी संस्कृति के अनुरूप हमने मामला हमारे तक सीमित नहीं रखा। कंबोडिया की मेरी यात्रा के दौरान जब मैंने कई शासक अध्यक्षों को बताया कि कोविड वैक्सीन के मामले में भारत ने कितनी सहायता अन्य देशों की है, वो अभिभूत थे। दुनिया हमारे लिए एक कुटुंब है और इसी भावना को लेकर आज के दिन भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। खेतड़ी से स्वामी जी का बहुत गहरा संबंध है। खेतड़ी वो स्थान है जहां स्वामी जी को अपना नाम मिला, विवेकानंद। तो मैं और मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ अमेरिका गए। शिकागो में हम उस स्थान पर गए एक से ज्यादा बार जहां दुनिया में भारत का डंका बजाने का काम स्वामी जी ने किया। स्वामी जी का शिकागो का भाषण आज भी हमारे कानों में गूंजता है जब उन्होंने कहा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो एक तरीके से बहुत बड़ा संकेत उन्होंने हमारी संस्कृति का दिया। स्वामी जी ने 11 सितंबर को जो बात कही उसका एक अंश मैं आपके समक्ष रखूंगा। आई कोट, और ये स्वामी जी के शब्द हैं। हमें इन शब्दों पर गहरा ध्यान देना चाहिए, चिंतन और मंथन करना चाहिए कि उस महापुरुष ने उस कालखंड में अमेरिका में जाकर विश्व के धर्म संसद के अंदर इस बात को गूंज से कहा। आई कोट, स्वामी जी के शब्द हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों का सच के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूं जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपनी यहां शरण दी है। अनकोट। यह शब्द नहीं है, यह हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। भारत वो देश है
जिसने कभी किसी दूसरे की 1 इंच भूमि लेने का भी प्रयास नहीं किया। हमने आक्रमण बर्दाश्त किए हैं, हमने हमारे संस्कृति के ऊपर कुठाराघात देखा है, पर आपको एक उदाहरण नहीं मिलेगा जब किसी ने हमारी संस्कृति में विश्वास व्यक्त करते हुए किसी और के धर्म पर प्रहार किया हो। जो बात स्वामी जी ने कही वो आज भी सार्थक है। सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय है, और ये मैंने पुस्तिका में अंकन किया है, स्वामी जी का सपना साकार हो रहा है। स्वामी जी ने जो परिकल्पना की थी वो आज के दिन जमीनी हकीकत है। इसके 2 उदाहरण देता हूं मैं आपको। जब आप लोगों का मुझे भरपूर आशीर्वाद मिला, आप लोगों के बदौलत 1989 में मैं लोकसभा पहुंचा, तो उस समय आपके सांसद को 50 गैस कनेक्शन मिलते थे। 50 गैस कनेक्शन, और वो उसकी एक ताकत मानी जाती थी कि वो 50 गैस कनेक्शन किसको देगा। वर्तमान शासन व्यवस्था कितनी क्रांतिकारी है कि 18 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को तो मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं। आप एक अंदाजा लगाइए, एक सांसद को 50 गैस कनेक्शन उसकी ताकत थी, और 18 करोड़ से ज्यादा को देना। मुझे खुद को अंदाजा है 79-80 के आसपास बैंक का कर्ज लेना कितना मुश्किल होता था। अकाउंट नहीं खुलता था। 40 करोड़ से ज्यादा अकाउंट खुलना, और वो भी लोगों के घर जाकर, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम कहां से कहां तक आगे, इस नजारे का हमें आनंद लेना चाहिए। पहले क्या होता था, लंबी लाइनें होती थी। बिजली का बिल जमा कराएंगे तो भी लंबी लाइन है, कोई फार्म लेंगे तो भी लंबी लाइन है। इतने विशाल देश में, इतने बड़ी जनसंख्या वाले देश में कितनी बड़ी डिजिटल क्रांति आई है। लाइनें खत्म हो गई हैं। देश के हर किसान को साल में 3 बार बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी ह्यूमन इंटरफेस के उसके खाते में धन आता है। यह भारत का बहुत बड़ा बदलता हुआ चेहरा है। आज के दिन दुनिया के देशों में मैंने महसूस किया है, भारत की शक्ति बहुत बड़ी है। भारत अब किसी का मोहताज नहीं है। हमने कुछ महीने पहले जिन लोगों ने हमारे पर लंबे समय तक राज किया, उनकी अर्थव्यवस्था को पछाड़कर दुनिया में 5वां स्थान प्राप्त किया है। सोचिए, लोग कितना शक करते थे कि यह दावा कैसे किया जा रहा है, भारत दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्था में कैसे आएगा। यह कीर्तिमान कुछ महीने पहले अर्जित किया गया है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस दशक के अंत तक भारत दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। ऐसी परिस्थिति में कई बार मुझे लगता है, और वो मोर को लगता है, आप मोर को देखिए, मोर के पंख देखिए, मोर का नाच देखिए, मोर का तौर तरीका देखिए, कहीं कोई कमी नहीं है। पर मोर जब अपने पैरों की तरफ देखता है तो आंसू आते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, जब भारत की विकास यात्रा इतनी जबरदस्त है, दुनिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जा रहा है, हम में से कुछ भ्रमित लोग
बिना हालात को समझे हुए कुछ भी कहते हुए हिचक नहीं करते। कोविड के दौरान ये देखा गया, जिस वैक्सीन को हिंदुस्तान ने यूज किया, जो सबसे प्रभावी रहा, कोविड को कुंठित किया, प्रश्न उठाए गए। मैं आज हर नवयुवक और हर नागरिक और मीडिया के लोगों से आह्वान करूंगा, आकलन कीजिए। कोई बात है निश्चित रूप से उजागर कीजिए, बट प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट आवर अचीवमेंट्स। लेट अस नॉट बिलिटल आवर अकम्प्लिशमेंट्स, क्योंकि दुनिया के किसी भी मापदंड पर जो भारत ने बहुत ही कठिन काल में अर्जित किया है, उसका फायदा हर भारतीय को तो मिला है, पर पूरी दुनिया में इसकी सराहना है। इस यात्रा का मुख्य लक्ष्य होगा कि राजस्थान के हर जिले में जाकर विवेकानंद जी के वो वाक्य सभी के कानों में, दिल दिमाग में गूंजने चाहिए। आई कोट, ये विवेकानंद जी के शब्द हैं, उस समय के शब्द हैं जो आज भी सार्थक हैं। उन्होंने कहा था, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य सिद्ध न हो जाए। मेरा भी यही आह्वान है। हम विश्व गुरु थे, हम विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है। हमारी मानव शक्ति का कहीं कोई अंदाजा नहीं है, हमारी मानव शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। आज दुनिया के अंदर कोई प्रतिष्ठान नहीं है जो भारतीय दिमाग पर आश्रित न हो। दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी में चले जाइए, शीर्ष पर आपको एक भारतीय मिलेगा। जब ये हालात हैं तो हमें विवेकानंद जी के प्रेरणादायक वाक्य, उनका मूल मंत्र, उसका अनुकरण करना चाहिए। संदेश यात्रा की यह सबसे बड़ी सार्थकता होगी। आपकी यात्रा सफल हो, मेरे मन में कोई शंका नहीं है। मेरी शुभकामनाएं। मुझे यहां आने का मौका मिला। उपराष्ट्रपति बनने के बाद खेतरी मेरी ये पहली यात्रा है और ये मेरा सौभाग्य है कि खेतरी के अंदर जो प्रतिष्ठान है, उससे जुड़ा हुआ जो भारत सरकार का सबसे बड़ा मंत्रालय है, उसके सबसे बड़े अधिकारी विवेक भारद्वाज जी, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, वो भी मेरे साथ आए। हम यहां के बाद कुछ लोगों से चर्चा करेंगे और दो बातें आपको कहकर जा रहा हूं। अध्यक्ष जी ने मुझे यहां के विकास के बारे में एक परिपत्र दिया है, उस परिपत्र का अध्ययन होगा, उसमें जो बातें कही गई हैं उसके अनुरूप कार्य होगा और इसका विकास एक उच्चतम कोटि का होगा। यह मैं आपको कहकर जा रहा हूं। और हमारा खान मंत्रालय, जिनके वरिष्ठ अधिकारी यहां पर हैं, जो भी योगदान हो पाएगा प्रतिष्ठान के लिए, उसमें कोई कमी बाकी नहीं रहेगी। मुझे सुअवसर देने के लिए एक बार फिर मैं स्वामी जी का बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने पहल की और मेरा मार्गदर्शन किया। मैं कन्याकुमारी भी स्वामी जी के निमंत्रण पर जाऊंगा और तब भी मुझे खेतरी की याद आएगी। नमस्कार। बहुत बहुत आभार माननीय उपराष्ट्रपति महोदय। और साथियों, ये जो भव्य दिव्य विवेकानंद रथ इस विवेकानंद संदेश यात्रा पर जाने के लिए, निकलने के लिए तैयार खड़ा है, इसे रवाना करने के लिए एक बार पुनः विनम्रतापूर्वक, आदरपूर्वक निवेदन कर रहा हूं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से, वे झंडी दिखाकर इसे रवाना।
वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद। हम सभी राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे।